Illustration number 5, page number 141. The following is a balance sheet of Madhuri and Manisha sharing the profit and losses in the ratio of 3:2 as on 31st of March 2019. बैलेंस शीट दिया हुआ है. एसेट साइड हम पहले देखेंगे. बिल्डिंग 72,000, प्लांट एंड मशीनरी 60,000, स्टॉक है 48,000 का, डेटर्स है इनर कॉलम में 42,000, उसमें से आरडीडी लेस हुआ है 2,000, बैंक की अमाउंट है 20,000 और फर्नीचर है फर्म का 10,000. नाउ द लाइबिलिटी साइड वी विल सी कैपिटल अकाउंट में माधुरी का बैलेंस है 80,000, मनीषा का है 1,00,000 रुपी, क्रेडिटर है 60,000 और बिल्स पेबल है 10,000. ऐसे करके बैलेंस शीट की टोटल है 2,50,000. नाउ वी विल सी द एडिशनल इंफॉर्मेशन. ऑन 1st of April 2019, Mohini is admitted on the following terms. First one, she is to pay 1,00,000 as a capital and 40,000 as her share of goodwill. Second one, the new profit sharing ratio is 5:3:2. पहले 2 पार्टनर थे, अभी 3 हो गए हैं, तो बट नेचुरल है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी चेंज हो जाएगा. सो द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5:3:2. Now third one, asset are to be revalued as under. कुछ asset है वो change होंगे. Fourth one, RDD is to be increased up to 4,000. Fifth one, the old partner decide to retain half of the amount of goodwill in the business. And sixth one, sundry creditors should be revalued at 66,000. Give revaluation account, partners account and balance sheet of a new firm. For the solution, आपको revaluation account, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बना लेनी है. एंड एज द एडजस्टमेंट टेक प्लेस, एडिशनल इंफॉर्मेशन जैसा जैसा दिया गया है वैसे वैसे हम प्रॉब्लम सॉल्व करते जाएंगे. फर्स्ट वन, लाइबिलिटी साइड में दोनों की जो कैपिटल है वो हम ट्रांसफ़र कर लेंगे इन देयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ऑन द क्रेडिट साइड, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन माधुरी 80,000, मनीषा 1,00,000 और मोहिनी के यहाँ पे डैश. नाउ कम टू द एडजस्टमेंट पार्ट ऑफ इट. फर्स्ट एडजस्टमेंट देखिए, शी इज टू पे ₹1,00,000 एज अ कैपिटल एंड 40,000 एज अ शेयर ऑफ गुडविल. We will do the posting of this entry. Come to the partners capital account credit side. By bank account, मोहिनी के इसमें आपको लिखना है 1,00,000. उसने 1,00,000 का कैपिटल लाया है. आफ्टर दैट we are going to pass the entry of goodwill. Goodwill 40,000 का है, दोनों पार्टनर्स ले लेंगे 20,000 20,000 ईच. दोनों के इसमें हम एंट्री करेंगे. See the note on page number 143. Goodwill brought in by the Mohini transferred to all partners capital account in their sacrifice ratio which is 1:1. इसीलिए 40,000 को 1:1 में डिवाइड किया है हमने 20,000 each. In the given problem, sacrifice ratio is not given. वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे. फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. माधुरी का रेशियो है 3:2 यानी 3/5. सो एज पर द फॉर्मूला 3/5 माइनस 5/10. यहाँ पे डिनोमिनेटर को हमें 10 करना है. सो वी विल मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर विथ 2. सो द आउटपुट विल बी 6/10 minus 5/10. So the Madhuri's ratio will be 1/10. Now we will see the ratio of Manisha. Manisha का शेयर था 3:2. That means 2/5. So as per the formula, old ratio minus new ratio, 2/5 minus 3/10. In this case also, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. So the output will be 4/10 minus 3/10. So the output is 1/10. So the sacrifice ratio is 1:1.
और गुडविल 40,000 का ये इक्वली डिवाइड हुआ है क्योंकि सैक्रिफाइस रेशियो 1:1 में है। इसीलिए माधुरी as well as Manisha is getting 20,000 each as a goodwill. Now see the fifth adjustment. All the partners decide to retain the half of the amount of a goodwill in the business. जो 20,000 था उसमें का हाफ अमाउंट रिटेन करना है, इसका मतलब हाफ जो अमाउंट है वो राइट ऑफ हो जाएगा। कम टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट 10,000 Madhuri, 10,000 Manisha. Now the third adjustment, asset are to be revalued as under. बिल्डिंग की नई वैल्यू है 1 लाख रुपये और प्लांट एंड मशीनरी की है 48,000। ओरिजिनल बिल्डिंग है 72, अब उसकी वैल्यू हो गई है 1 लाख और पहले प्लांट एंड मशीनरी था 60,000 का, अब उसकी वैल्यू हो चुकी है 48,000। In the case of building, there is appreciation by 28,000 that will go to revaluation account credit side. By building account 28,000 और plant and machinery में depreciation है, the value is depreciated by 12,000, so it will go to revaluation account debit side to plant and machinery account 12,000. Now fourth one, RDD to be increase up to 4,000. ऑलरेडी बैलेंस शीट में 2,000 का RDD दिया हुआ है और हमें 4,000 तक उसको लाना है। दैट मीन्स देर इज़ अ डिफरेंस ऑफ 2,000 ओनली। वही हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में टू RDD अकाउंट 2,000 आएगा। साइमल्टेनियसली ये एंट्रीज हम बैलेंस शीट में भी करेंगे। बिल्डिंग इनर कॉलम में 72,000 एप्रिसिएशन दिखाना है 28,000 का, आउटर कॉलम में 1 लाख। प्लांट एंड मशीनरी 60,000 इनर कॉलम में लिखेंगे, वो डेप्रिशिएट हुआ है 12,000 से, इसलिए लेस करके आउटर कॉलम में आएगा 48,000। डेटर्स 42,000 इनर कॉलम में आएगा। उन्होंने बोला है कि RDD आपको 4,000 तक करना है, तो 4,000 लेस करके आउटर कॉलम में आ जाएगा 38,000। कम टू द बैलेंस शीट, वहाँ पे फर्नीचर 10,000 का और स्टॉक जो है 48,000 का, उसके ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। दैट मीन्स इट इज़ अनअफेक्टेड। तो ये दोनों भी आइटम हम बैलेंस शीट में एज इट इज़ लिखेंगे। कम टू द बैलेंस शीट एसेट साइड, फर्नीचर आउटर कॉलम 10,000, स्टॉक आउटर कॉलम 48,000. Now we will see the amount of bank balance. As per balance sheet it is 20,000. उसमें मोहिनी का कैपिटल था 1 लाख, तो टोटल हो गया 1,20,000। उसमें से गुडविल जो था उसने 40,000 लाया था, उसमें से 20,000 यानी हाफ द अमाउंट हमने रिटेन किया है, तो वो हाफ अमाउंट होती है 20,000 की। तो हमारा टोटल हो गया 1,40,000 और ये बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा एसेट साइड में। सिक्स्थ एडजस्टमेंट, सन्ड्री क्रेडिटर्स शुड बी रीवैल्यूड एट 66,000। बैलेंस शीट में दिया है 60,000 और अभी उसकी नई वैल्यू होगी 66,000। दैट मीन्स आपके क्रेडिटर्स 6,000 से बढ़ गए हैं। द एंट्री विल गो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में टू सन्ड्री क्रेडिटर्स 6,000 और साइमल्टेनियसली आपको उसका सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में दिखाना है। बैलेंस शीट में आके लिखना है आपको क्रेडिटर्स 66,000 ना कि 60,000। बिल्स पेबल के पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सो सेम एंट्री विल गेट रिफ्लेक्टेड ऑन द लायबिलिटी साइड। बिल्स पेबल 10,000। नाउ द कैपिटल बैलेंसेस, मोहिनी ने 1 लाख रुपये लाया था, इसलिए उसका बैलेंस 1 लाख रुपये दिख रहा है। नाउ वी विल फाइंड आउट द बैलेंसेस ऑफ माधुरी एंड मनीषा। उसके लिए पहले हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करना ज़रूरी है। कम टू द रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिट साइड इज हैवियर। क्रेडिट साइड की टोटल 28,000 हमें डेबिट में लिखना है एज इट इज़, और उसमें से प्लांट एंड मशीनरी 12,000, RDD 2,000 एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स 6,000 हमें माइनस करना है। और माइनस करने के बाद यू विल गेट द बैलेंस एज 8,000, दैट इज रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट
दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, दैट इज 4,800 फॉर माधुरी एंड 3,200 फॉर मनीषा। और इसका सेकेंड इफेक्ट विल गो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में प्रॉफिट डालिए। माधुरी के कॉलम में लिखिए 4,800, मनीषा के कॉलम में लिखना है आपको 3,200। नाउ वी विल सेटल द कैपिटल अकाउंट। टेक द टोटल ऑफ माधुरी, मनीषा, मोहिनी, क्रेडिट साइड की टोटल ले लीजिए and write the same total on the debit side of partners capital account। पहले हम माधुरी का देखेंगे। माधुरी की टोटल है 1,04,800, उसमें से 10,000 हम माइनस कर देंगे तो बैलेंस आएगा 94,800। वैसे ही मनीषा का 1,23,200 उसका टोटल है, उसमें से 10,000 माइनस हो जाएगा, बैलेंस विल बी 1,13,200। मोहिनी का 1 लाख है, उसका बैलेंस 1 लाख ही दिखेगा। नाउ दिस all the balances will get reflected on the liability side under the head of capital account। Madhuri 94,800, Manisha 1,13,200, मोहिनी 1 लाख। और ये सब करने के बाद आपको बैलेंस शीट को टैली करना है एंड द टैली अमाउंट विल बी 3,84,000।